हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस कैरियर। आई एम दिव्यांश कुमार जैन। आज मैं आप लोग के साथ एक न्यू वैकेंसी का वीडियो लेके आया हूं। इस बार वैकेंसी आई है गेल इंडिया लिमिटेड में। इसमें सीनियर ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट्स पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। क्वालिफिकेशन मांगा गया है सीए, सीएमए, एमबीए इन फाइनेंस। तो मैं सारी चीज डिस्कस करने वाला हूं। कितने नंबर ऑफ सीट के लिए वैकेंसी आई है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कितना आपका सैलरी बनने वाला है, कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा, फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब है, एवरीथिंग फुली डिटेल में डिस्कस होगा इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एनी ऑफ द पीएसयू एग्जामिनेशन लाइक गेल इंडिया, एनएफएल, पावर ग्रिड, एसपीएमसीआईएल, डीबीसी, ईसीआईएल, पीएसपीसीएल कोर्सेस आर अवेलेबल ऑन माय वेबसाइट finanscareer.in पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि फिनांस का मात्र एक ऐसा चैनल है जो आपके पास हर एक नोटिफिकेशन लाता है और आपके साथ डिस्कस करता है। तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। और आपको नोटिफिकेशन पीडीएफ चाहिए तो नोटिफिकेशन पीडीएफ अवेलेबल है मेरा टेलीग्राम चैनल और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को फुली डिटेल में देखते हैं। कंपनी का नाम है गेल इंडिया लिमिटेड। ये महारत्ना पीएसयू कंपनी है। इसमें वेरियस वैकेंसी आई है डिफरेंट ग्रेड पर। मैं डिस्कस करने वाला हूं सीनियर ऑफिसर फिनांस एंड अकाउंट्स पोस्ट का। सीनियर ऑफिसर फिनांस एंड अकाउंट्स पोस्ट पर आपको E2 ग्रेड पर आपको रिक्रूट कर रहे हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 36 आई है। 18 सीट अनरिजर्व के लिए आई है, 3 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए, 8 सीट ओबीसी के लिए आई है, 5 सीट एससी के लिए आई है और 2 सीट एसटी के लिए रिजर्व है। यानी कि टोटल नंबर वैकेंसी 36 आई है इस कंपनी में। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको ग्रेड E2 पर आपको रिक्रूट कर रहे हैं। यहाँ पर आपका पे स्केल 60,000 टू 1,80,000 के बीच में आपका रहने वाला है। अपर एज लिमिट यहाँ पर आपका 28 ईयर्स का रहेगा और एज पर जो गवर्नमेंट रूल जो रिलैक्सेशन होता है वो रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको सीए, सीए में मांगा गया है और आपके पास बीकॉम विथ मिनिमम 60% मार्क्स है बीकॉम में, प्लस आपके पास 2 ईयर एमबीए विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस विथ मिनिमम 65% मार्क्स है। तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। इन लोग हर ग्रेजुएशन डिग्री को बता दिए कि यदि आप ग्रेजुएट हैं बीए विथ ऑनर्स, आपका इकोनॉमिक्स पेपर रहा, उसमें आप पास आउट है विथ 60% मार्क्स, प्लस आपके पास एमबीए डिग्री है, तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। सारा चीज ये लोग मेंशन कर दिए, हर ग्रेजुएट डिग्री को ये लोग मेंशन किए, प्लस आपके पास एमबीए इन फाइनेंस है जिसमें आपको 65% मार्क्स है, तो ही आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज इन लोग बताए हैं कि जिनके पास सीए, सीए में पास आउट है उनके पास मेंबरशिप नंबर होना चाहिए, एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ आईसीएआई और आईसीएमआई आप मेंबर हैं, तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको मिनिमम 1 ईयर का मांगा गया है। एक्सपीरियंस आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पर किसी तरह का जो ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस होता है वो काउंट नहीं किया जाएगा। जो ये लोग ग्रेजुएशन और एमबीए का जो डिग्री मांगे हैं वो आपको रेगुलर कोर्स है में किए हैं, तो ही आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, एक्सेप्ट सीए, सीए में क्वालिफिकेशन। अपर एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट यहाँ पर 28 ईयर्स मांगा गया था। एज ऑन 11 दिसंबर 2024 तक आपके पास मैक्सिमम एज 28 ईयर्स है और एज पे गवर्नमेंट रूल जो रिलैक्सेशन मिल जाता है, एससी एसटी को 5 ईयर रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी का 3 ईयर्स का, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर जो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, पीडब्ल्यूबीडी जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनके 13 ईयर्स मिलता है, पीडब्ल्यूबीडी जो एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं उनको 15 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पर आपको E2 ग्रेड पर आपको रिक्रूट कर रहे हैं, जिसका पे स्केल आपका 60,000 टू 1,80,000 के बीच में रहने वाला, जो कि आपका इनिशियली बेसिक भी आपका 60,000 के रहने वाला। मैं आपको दिखा देता हूं कि आपका सैलरी कितना बनने वाला है 60,000 के बेसिक पर। सीएमए का जो प्रीवियस प्लेसमेंट था उसमें गेल इंडिया आए थे प्लेसमेंट में, उन लोग E2 ग्रेड पर इन लोग रिक्रूट किए थे कैंडिडेट को, जिसका बेसिक इसका 60,000 था। आईडीए आपको 44.8% था, यानी कि आपको यहाँ पर टोटल सीटीसी आपका अप्रोक्स 20,57,112 रुपीज आपका सीटीसी रहने वाला है। मंथली आपको 1,71,426 रुपीज आपका मंथली बनने वाला है। ये काफी अच्छा आपको पैकेज दे रहे हैं गेल इंडिया ऑन
सीए सीएमए बेसिस या आपके पास एमबीए इन फिनांस है तो आप इस फॉर्म को मस्ट फिलअप करिएगा। सिर्फ यहाँ पर एक्सपीरियंस 1 ईयर्स का मांगा गया है। प्लेसमेंट की बात करूं तो प्लेसमेंट यहाँ पर आपको ऑल ओवर इंडिया में रहने वाला है, जहां पर गेल इंडिया का सब्सिडरी है, ज्वाइंट वेंचर है और जहां पर इनका यूनिट है वहां पर आपको प्लेसमेंट मिलेगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो एप्लीकेशन फी फॉर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए एप्लीकेशन फी 200 रुपीज है। यदि आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फी एग्जेम्प्ट है। अब बात करते हैं कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको इनका वेबसाइट पर जाइएगा, GAILonline.com पर, वहां पर जाइएगा, आपको फॉर्म फिलअप करने का लिंक मिल जाएगा। फॉर्म फिलअप करने से पहले फ्रेंड आपको नोटिफिकेशन को खुद से गो थ्रू करना है। इस नोटिफिकेशन में इन लोग सारा चीज मेंशन कर दिए कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा, कौन सा साइज में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले आप इस पीडीएफ को मस्ट गो थ्रू करिएगा। ये पीडीएफ अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका सिर्फ जीडी प्लस इंटरव्यू के बेसिस पर होने वाला है। यहाँ पर किसी तरह का एग्जाम कंडक्ट नहीं होने वाला, सिर्फ इन लोग सिलेक्शन जीडी प्लस इंटरव्यू के बेसिस पर कराते हैं। ये लोग मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज मार्क्स रखे हैं कि जो कि आपको इंटरव्यू और जीडी में आपको स्कोर करना होगा। इंटरव्यू में आपको मिनिमम 60% मार्क्स लाना होगा फॉर अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। यदि आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो आपको 55% मार्क्स लाना होगा इंटरव्यू में। ग्रुप डिस्कशन की बात करें तो ग्रुप डिस्कशन में यदि आप अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाना होगा। यदि आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी से बिलोंग करते हैं तो आपको 35% मार्क्स लाना होगा जीडी में। यानी कि इन लोग किसी तरह का एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ आपका सिलेक्शन इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के बेसिस पर होने वाला है। तो आप लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी में जॉब लेने का, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सीट काफी ज्यादा आया है एज कम्पेयर टू अदर कंपनी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 36 आई है इस कंपनी में। क्वालिफिकेशन मांगा गया था सीए सीएमए और एमबीए है इन फिनांस में। तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट। फॉर्म भरना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है आज से 12 नवंबर 2024 से। फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 11 दिसंबर 2024 शाम 6 बजे तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये रही थी गेल इंडिया लिमिटेड में सीनियर ऑफिसर फिनांस एंड अकाउंट्स पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। क्वालिफिकेशन मांगा गया है सीए सीएमए और एमबीए इन फिनांस। आप पास आउट है विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर किसी तरह का एग्जाम नहीं कंडक्ट होने वाला है, सिर्फ आपका सिलेक्शन इंटरव्यू और जीडी के बेसिस पर होने वाला है। तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप इस वैकेंसी को मस्ट फिलअप करिएगा। और आपको नोटिफिकेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों पर शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू।